हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शंभू सौरभ और आज हम समझने वाले हैं बहुत ही बेसिक चीज, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के, जिसका नाम है यूज ऑफ दिस दैट दीज और दोज। यानी आज हम समझने वाले हैं कि दिस दैट दीज और दोज का प्रयोग हम कब और किस प्रकार करेंगे। तो मेरा टॉपिक है आज का यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज, यानी दिस दैट दीज दोज का प्रयोग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि दिस का प्रयोग और दिस का प्रयोग समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि दिस का प्रयोग होता है दिस होता है, तो दिस का मतलब होता है यह और दिस का मतलब होता है ये, चाहे ये सब। तो हम समझने वाले हैं दिस और दिस का प्रयोग। सबसे पहले समझते हैं कि दिस क्या है, एक सिंगुलर है। सिंगुलर किसको बोलते हैं? जो केवल एक वस्तु हो वो होता है सिंगुलर होता है। और दिस का प्लुरल होता है दीज होता है। और प्लुरल क्या होता है? एक से ज्यादा वस्तु को क्या कहते हैं? प्लुरल। तो दिस होता है सिंगुलर और दीज होता है इसी का, यानी दिस का प्लुरल होता है दीज। दिस का मतलब होता है, दिस का प्रयोग वहां होता है जहां पर केवल एक वस्तु के लिए ये यूज होता है। यानी जहां पर हमें एक वस्तु को इंडिकेट करना है वहां पर हम दिस का प्रयोग करेंगे, और जहां पर हमें एक से ज्यादा वस्तु का प्रयोग दिखाना हो, इंडिकेट करना हो, वहां पर हम दिस का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए लिखे यहाँ पर दिस का केवल एक वस्तु के लिए और दिस का प्रयोग दो या दो से ज्यादा वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों का यूज नजदीक या पास की वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी दिस और दिस का प्रयोग जो होता है वो यूज कब किया जाता है? जब कोई वस्तु जो है नजदीक हो चाहे पास हो तभी किया जाता है दिस और दिस का प्रयोग। यानी यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ये समझे हैं कि दिस जो होता है, दिस का मतलब होता है यह, और दिस का मतलब होता है दीज। दिस का मतलब होता है ये, चाहे ये सब। दिस जो है, दिस का प्रयोग होता है केवल एक वस्तु के लिए और दिस का प्रयोग होता है एक से ज्यादा वस्तु के लिए। लेकिन दोनों में कॉमन बात यह है कि दिस और दिस का प्रयोग नजदीक या पास के वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल में समझते हैं, लिखा है यह किताब। कोई किताब जो है नजदीक में है या पास में है तब हम करेंगे दिस का प्रयोग, और दिस का प्रयोग होता है केवल एक वस्तु के लिए। यानी यहाँ जो किताब है केवल एक है, इसलिए दिस बुक हो गया। उसी तरह से यह किताबें या ये किताब, यहाँ किताब जो है एक से ज्यादा है, यहाँ किताब जो है एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर बुक्स हो जाएगा। और ये जो किताब है वो पास में है, इसलिए दिस का प्रयोग हो गया है। किताब एक से ज्यादा है और पास में है तो क्या हो जाएगा? दिस बुक्स। दिस का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि पास में है लेकिन केवल एक है, और दिस का प्रयोग इसलिए हुआ है पास में है लेकिन एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर दिस का प्रयोग हो गया और यहाँ पर दिस का प्रयोग हो गया। उस तरह से यह बच्चा क्या हो जाएगा? यह बच्चा जो है एक ही है, इसलिए दिस चाइल्ड हो गया। यहाँ पर बच्चे जो है एक से ज्यादा है, इसलिए यह बच्चे या ये बच्चे का हो जाएगा दीज चिल्ड्रेन। उसी तरह से यह कलम जो है कोई नजदीक में है और केवल एक है, इसलिए दिस पेन हो जाएगा। और यहाँ पर कलमे जो है एक से ज्यादा हो गया और नजदीक में है, तो एक से ज्यादा वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर दिस पेन्स हो गया। तो यहाँ पर हम समझे हैं कि दिस और दिस का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। दिस का प्रयोग करेंगे केवल एक वस्तु के लिए जो सिंगुलर होना चाहिए, जो पास होना चाहिए, और दिस का प्रयोग होता है दिस, यानी ये अगर एक से ज्यादा वस्तु हो और नजदीक में हो तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। अब हम समझते हैं कि दैट और दिस का प्रयोग कब करेंगे। दैट मतलब वह और दोज का मतलब होता है वे या वे सब होता है। दैट का प्रयोग होता है दोज, तो इसलिए लिखे हैं कि दैट जो है सिंगुलर है और दीज जो है प्लुरल है। यहां पर मिस्टेक हो गया, दोज हो जाएगा। तो दैट का प्लुरल होता है दोज। क्या होता है? दैट का प्लुरल क्या होता है? दोज होता है। तो दैट का प्लुरल दोज। दैट का प्रयोग होता है केवल एक वस्तु के लिए और दोज का प्रयोग होता है दो या दो से ज्यादा वस्तु के लिए। लेकिन बात दोनों में समानता यह है कि दोनों जो का प्रयोग होता है, यानी दैट का प्रयोग और दोज का प्रयोग होता है दूर के वस्तु के लिए। दैट मतलब होता है, दैट मतलब होता है वह होता है, और दोज मतलब होता है वे सब होता है। दैट का प्रयोग होता है केवल एक वस्तु के लिए
और दोज का प्रयोग होता है एक से ज्यादा वस्तु के लिए, लेकिन दोनों का कॉमन बात यह है कि दोनों का प्रयोग जो होता है, यूज जो होता है, वो दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। इसलिए कहें, लेकिन दोनों का यूज दूर की वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है। अब हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे है कोई लड़का है जो दूर में है, तो उसको क्या कहेंगे, वह लड़का। लेकिन केवल एक लड़का है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट बॉय। और कुछ लड़के हैं जो बहुत दूर है, एक से ज्यादा है, तो वहां पर हम दोज का प्रयोग करेंगे, तो दोज और बॉयज हो जाएगा, दोज बॉयज। फिर उसी तरह से कार है जो दूर में है लेकिन एक ही कार है, तो क्या लगाएंगे, दैट कार। और कुछ कार ऐसे जो बहुत थोड़ा ज्यादा है कार जो दूर में है, तो वहां पर कार एक से ज्यादा है और दूर में है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दोज कार्स। इसलिए लिखा यहाँ पर दोज कार्स, वह कार या वे कारें। उसी तरह से वह औरत, कोई औरत है, कोई महिला है जो दूर में है लेकिन एक ही महिला है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, दैट वुमन। क्या बोलेंगे, दैट वुमन। और अगर औरतें जो है, कुछ औरतें ज्यादा है जो दूर में है, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम दीज का प्रयोग करेंगे, दीज वोमेन हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे दीज वोमेन। तो इस तरह से जो है हमारा जो आज का टॉपिक दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग हमने यहाँ पर आपको बता दिया। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझे होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे मेरा मोटिवेशन बनता रहे। और आपको अगर इसका चाहिए स्क्रीनशॉट तो इसका ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट।